जरा देखो तो इसे, ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस इसको पकड़ क्यों नहीं रही है? इनकी मत सुनो, ये बोलते रहेंगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, ठीक है? लेकिन हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें लैला को अभी भी ढूंढना होगा। हाँ, हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन है, इतना ही काफी है। एकिम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हजल, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि उस कमीने ने मेरे बारे में क्या कहा। अर्जेंट है। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। हजल, अब क्या बात है? देखो, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन कनात की मॉम कल मेरे घर आई और वहां रुकी हुई क्यों? है। क्या हुआ? पता नहीं, वो घर से भाग गई है और बहुत डरी हुई है। कह रही थी उन्होंने घर में कुछ देखा है। एकिम, उनके हस्बैंड मारपीट करते थे ना, उन्होंने क्या देखा? नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। एकिम देखो, ये बात साफ है कि उस घर में कुछ चल रहा है और कनात के बारे में मैसेज भी आया है। तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीनशॉट है, ठीक है? इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी ये कर सकता है। लैला का नाम लिख दिया और टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, बस। लेकिन बेशक कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सारी जो चीजें हो रही है, क्या वो सब एक इत्तेफाक है? अगर उसकी मॉम ने घर में लैला को लेकर कुछ देखा होगा तो क्या? अगर उसी की वजह से वो वहाँ से भागी होंगी तो? कनात के लिए बहुत इज्जत है और तुम ये जानती हो कि किसी ऐसी चीज में उस पर इल्जाम लगेगा तो मुझे ठेस पहुंचेगी, लेकिन जो देखा है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। और मैं तुम्हें किसी चीज पर यकीन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, यकीन करो या ना करो, लेकिन संभल के रहो, ठीक है? मैं बस कह रही हूँ अपनी आंखें खुली रखना, और प्लीज ये बात हमारे बीच ही रखना। मैंने अपने डैड से वादा किया है, खासकर कनात को मत बताना। हम बाद में बात करते हैं, क्लास में जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, अभी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई मेरे साथ चाल चल रहा है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। मेरे फोन का इंतजार करना, ठीक है? वर्षों पहले मेलिसा ने टोलगा यतीसमैन को खरीदा था पैसे के साथ, और उसका काम था स्कूल में चोरी छुपे घुस जाना और एग्जाम पेपर्स को चुराना। याद रखो, तुम्हें बहुत जल्द स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। टोलगा, फोन मत काटना, मैंने माफी मांगने के लिए कॉल किया है। क्या कहा? माफी मांगने के लिए? क्या उसके लिए थोड़ी देर नहीं हो गई? मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया है। मेरा मतलब, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि चीजें उल्टी हो जाएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अच्छा लगा ये सुन के, लेकिन मैं तुम्हें माफ करूँ या ना करूँ, उससे मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। देखो देखो, कुछ दिखा? हाँ? अब यही मेरी जिंदगी है और यही मेरा फ्यूचर है। मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, उसके बाद तुम फैसला करना तुम्हें माफ करना चाहिए या नहीं। मेरे परिवार में 7 बच्चों में से चौथा बच्चा मैं हूँ। मेरे डैड एक मैकेनिक है। उनकी पूरी जिंदगी में उन्हें लगा था कि उनका बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। उन्हें भरोसा था क्योंकि मैं मेहनत करता था और मेहनत करके ही कुछ न कुछ बनना चाहता था। मुझे एक अलग जिंदगी चाहिए थी। कुछ पैसे जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे, वो मैंने मेरी पढ़ाई पर लगा दिए। मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहता था। मैंने तुम्हारा ऑफर माना और मेरे साथ क्या हुआ, ये तो तुम जानती हो। हार मत मानो। तुम यहाँ नहीं पढ़ते हो, लेकिन कहीं भी और पढ़ के भी तुम कामयाब हो सकते हो।
मेरे डैड गुजर गए 1 महीने पहले। मैं अपने परिवार को संभाल रहा हूँ तो पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं पैदा ये सुनकर अफसोस हुआ। होता। ये अफसोस हुआ बोलना बहुत आसान होता है। सही कहा। बस अब बकवास बंद करो और बताओ कॉल क्यों किया था तुमने? बताओ बताओ। हाँ, बिना वजह तो कॉल नहीं करोगी तुम। तोलगा, देखो मैंने कभी सोचा नहीं था ये खौफनाक चीज वापस आकर मुझे डराएगी। वो मुझे भी स्कूल से निकाल देंगे। वो तुम्हें स्टेटमेंट के लिए बुलाएंगे। प्लीज मेरा नाम मत बताना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैं। मुझे पता नहीं था तुम सच में इतनी बेशरम लड़की हो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, ठीक है? अतीत नहीं बदल सकते लेकिन तुम्हारे घर वाले सुकून की जिंदगी जिएंगे। हाँ? दोबारा मेरे परिवार का नाम भी मत लेना, समझी तुम? समझी ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे फिर से पैसे लूंगा? और तुम कौन होती हो? अरे तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास वापस आया है और तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाले हैं। तोलगा, तोल तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कनक का इससे कुछ लेना देना है? इससे पहले उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच साबित हुआ है। उफ, मुझे नहीं पता, ये किसी और के साथ होता तो कुछ कह पाते। अब तक तो खून खराबा हो चुका होता, लेकिन कनात को कोई भी छू नहीं पाया। लेकिन ऐसा मत कहो, हमारी प्यारी आयशे आज एक भड़कता हुआ शोला बन गई थी। लेला शायद किसी दूसरी जगह गई होगी अटेंशन पाने। उसे ये खेल खेलना बहुत पसंद है। मेलिसा ने भी कनक को कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने भी वो देखा। ऐसा लगा जैसे उसे लैला की कोई फिक्र ही नहीं है। उससे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो कनात है। मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन एक बात है जो तुम भूल रहे हो। मेलिसा को कभी भी किसी वक्त स्कूल से निकाला जा सकता है। हाँ, लेकिन अब उसे सहारा देने के लिए मिलेगा कौन? अगर मैं मेलिसा को जानती हूँ तो ये बंदा कुछ और नहीं बल्कि एक लूजर है। इसकी वजह से कनात और एकिम वापस रिलेशनशिप में आ गए। तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। शायद ये इशारा है। तुमने वो जगह बताई थी ना सपने वाली, वहीं चली जाओ, समंदर के बीचों बीच। हाँ इट इज, वो अच्छा प्लान है पर वो एक सपना ही है। अगर मेरे डैड को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। ओजान, यहाँ आओ ना। आओ यहाँ बैठो। एक नया बारमूडा ट्रायंगल देखने के लिए तैयार हो जाओ। ओजान, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। जानता हूँ, मिलिस ने बताया मुझे और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा तो बात फैल गई है, अब मैं क्या करूँ? क्या तुमने टोलगा से बात की? हाँ बात की, पर उसने कहा कि वो मेरी मदद नहीं करेगा। मेलिसा देखो, मेरे पास एक आइडिया है लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वो आइडिया तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। तुम्हें अपने डैड को कॉल करना चाहिए। सिर्फ वही हैं जो इस मामले को खत्म कर सकते हैं। ओजान, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे, कोई मतलब नहीं है। उन्हें पहले से ही पता है ये, उन्होंने ही तो ये केस बंद किया था। ठीक है लेकिन ये पिछली बार की तरह नहीं है ओजान। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए या फिर मैसेज लिख के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो। शायद उसका दिल पिघल जाए और वो तुम्हारी मदद कर दे। हाँ हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? मैसेज को लिखो और उसके बाद परफ्यूम छिड़क दो और उसे इसी तरह भेजो, फिर तो वो जरूर मान जाएगा। सही बात है मेलिसा, और कोई रास्ता नहीं है तो मैं कॉल करके आती हूँ। मुझे ये कहने की तो जरूरत नहीं कि तुम गलत जगह खेल रहे हो। क्या है स्कूल में कोई ऐसा है जिसे तमीज से बात करनी आती है? शायद तुम धीरे धीरे समझ जाओगे क्योंकि यही यहाँ की हकीकत है। तुम्हें क्या लगता है मेलिसा से ऐसे बात करोगे और वो तुम में इंटरेस्ट लेने लगेगी? उसने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है लेकिन मना भी नहीं किया है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। क्या तुमने अपने डैड से बात की? मैंने डैड से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे निकाल भी देंगे तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा उन्हें मेरी परवाह नहीं है और अपनी गलती मुझे खुद ठीक करनी होगी। भाई अगर गलती से पकड़े गए ना तो हमारी जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगी।
तुम्हारे मोहल्ले पर ऊपर वाले का करम है, तुम अब भी पुराने जमाने के हिसाब से गुंडागर्दी करते हो। तुम बस मेरे साथ 1 महीने के लिए रहो, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। अच्छा, बेहतर होगा कि जेल का खाना नहीं खाना पड़े। वो सब्जी रोटी पर कौन जिएगा भाई? अरे नहीं नहीं, ये इतना खतरनाक भी नहीं है। तुम्हें धंधा करने का एक मौका मिल रहा है। तो फिर ठीक है। देखो, जैसे अब यहाँ रुककर इंतजार करना तुम्हारा काम है। मैं उस कार में जा रहा हूँ। ठीक है, इंतजार कैसा करना है अपन अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं फिर। खड़े रहो, मैं आता हूँ। और बताओ, कैसे हो तुम मेरे भाई? बहुत टेंशन में लग रहे हो। और घर पे चीजें कैसी हैं? सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। उसे कुछ दिन ऐसे उलझा के रखो और उसे पुलिस के पास जाने मत देना। बेशक जाने नहीं दूंगा, लेकिन तुम जानते हो कि इसमें कितना खर्चा है। बिजली का बिल, पानी, नाश्ता। और पीछे खड़े हो आदमी को देख रहे हो? देखो, वो वहां उसी जगह खड़ा है और उसके पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, लेकिन मैं उसे खर्च दे दूंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने दूसरी वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे एक आदमी चाहिए। किस तरह का आदमी? मैंने 4 या 5 साल पहले एक जमीन खरीदी थी जिस पर किसी ने फार्म हाउस बना दिया है। मैं किसी वजह से वहां जा नहीं सकता। और हाँ, मैंने उसके ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया है। इस काम में 10 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई तुम्हारा जान पहचान का हो या उसके घर में कोई आग लगा दे, उसके बाद हम फौरन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे और तुम्हारे पास एक घर होगा। क्या वो घर खाली है? खाली है। लैंडलॉर्ड बाहर है, गर्मियों में वापस आता है और सर्दी के वक्त खाली रहता है। तुम्हारा आदमी ये काम कर सकता है? उसके लिए तो चुटकी बजाने जितना आसान काम होगा। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। नेसे, ओह, नेसे कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ? लैला अब भी लापता है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है और बेचारी शुक्रान की तो हालत बहुत खराब है। हाँ, मैंने सुना क्या हुआ, बहुत अफसोस की बात है। असल भी बहुत उदास है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगी। तुम इस उम्र में बच्चों को जानती नहीं हो, उन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पता नहीं क्या सोचते हैं वो। सही कहा। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। जरा 1 सेकंड रुको। मैं जानता हूँ जो हो रहा है वो हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी ही है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच कुछ तो है। तुम भी ये जानती हो और तुम समझ सकती हो कि फिलहाल तो हर चीज काफी उलझ रही है दरवेश। मैं समझता हूँ, पर तुम जानती हो हर पल मेरे लिए कितना कीमती है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए, ठीक है? बिल्कुल। किसी दिन हम डिनर पर चलते हैं और वहां सुकून से बात करते हैं। सोच कर बताना। मेरी तुमसे बस एक विनती थी, सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना, क्योंकि जिंदगी ने बिना बताए हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। और अब वक्त है कि हम लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, और जिंदगी जीने का हक है हमारा।
हसल ने क्या कहा तुमसे? मुझसे दूर रहने के लिए कहा क्या? देखो कनक, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर मुझे दूर रहना होता तो मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें भी ये समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए मुझे? हाँ, उन लोगों को क्या समझो जो मुझे नीचे गिराने में लगे हुए हैं। भाड़ में जाए सब, लेकिन हसल का क्या करूं? कनक ठीक है, देखो शांत हो जाओ, जरा सोचो और बात करो, और जरा शांति से सोचो, ठीक है? हम सभी का नाम आया है, ठीक है? बेकिर, उजान, एजे, मेलिसा, तुम, उसने हर किसी को तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और कहा है कि अजीज भी कम नहीं है, और अब तो लैला भी गायब है। बेशक ये बंदा हमारी स्कूल का ही कोई है, लेकिन कौन हो सकता है? ठीक है, देखो मैं उस इंसान के हिसाब से बात कर रही हूँ जिससे तुम पर भरोसा है। शायद मैं तुम्हें, लेकिन उसने हर इंसान के बारे में सही कहा है, पर तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोला? पहले तो उसने लोगों का भरोसा जीता और उसके बाद अब मुझे शिकार बनाया। और कोई है जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है? हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब लैला ने किया होगा? नहीं, वो नहीं हो सकती। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम भी ये बात जानती हो ना कि वो कितनी चालें चलती है। नहीं। लेकिन देखो, हमें इस हालत में हर एक चीज पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। अतेश, मुझे यकीन है अतेश ने ही ये सब किया है। अब बारी है अतेश की, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे स्कूल का राजकुमार। वैसे सब कुछ चौंकाना तो मेरी फितरत में है, तो मैंने सोचा यहाँ पर कुछ बदल दिया जाए। पता चला है कि हमारे राजकुमार की एक चोरों की गैंग है। वो बहुत जगहों पर वेटर बन के काम करता है। अमीर लोग नशे में चूर रहते हैं तो वो उन लोगों के फोन चुराता है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम लोग ये फोटो देख सकते हो। क्या तुम्हें याद है कि शैसे में 3 साल पहले गर्मियों में क्या हुआ था? सुनो, जाने दो उसे, उसकी असली हकीकत पता चल गई। वो एक चोर है साला। देखो, जितना हो सके इस लड़के से दूर रहो मेलिसा। अब ये बात है तो आतिश को शक की लिस्ट में से हटा दो। तो और कौन हो सकता है? कौन होगा? कमीने तो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया बेवकूफ। मैं खुद इसका शिकार बना हुआ हूँ। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? रुको, ठीक है। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, हो गया, छोड़ो उसे। बस करो, रुक जाओ। अपने सड़े हुए दिमाग का इस्तेमाल करो और दफा हो जाए यहाँ से। अगर ये तू निकला तो तुझे इसका बहुत पछतावा होगा। दफा हो जा। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है मेलिसा? हमने अतीत में जो पाप किए हैं, हमें उसकी सजा मिल रही है। ऐसे नहीं तो वैसे। क्या तुम भी मेलिसा? दिखाओ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है क्या? नहीं। सुना? आओ डरविस। शुक्रिया। वाह 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 वाह, ये क्या चल रहा है? वैसे हमेशा खाना तुम ही बनाते हो, तो सोचा मैं आज तुम्हें सरप्राइज कर दूं, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें खाना पसंद आएगा या नहीं। मैंने तो अपने हिसाब से सारा खाना बना दिया। चावल? अरे वाह, ड्राइड बीन्स भी है। वाह। और इन सब के साथ अचार। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे लगा था तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि हम पिछले 30 साल से एक ही घर में रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल लग रहा है, लेकिन अभी के लिए इस बारे में ज्यादा ना सोचे तो बेहतर है। सुना, मैं अब सिर्फ तुम्हारा ही हूं। मेरा यकीन करो। जानती हूँ, मैं हर दिन ये महसूस कर रही हूँ। मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की बात नहीं है। वादा करता हूं तुम अपने बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं होगी।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम बिना सवाल किए मेरे साथ खड़ी हो। हमने वादा किया था। शायद तुम ये कह रही हो कि तुम मुझे जानती हो। नहीं, मेरा मतलब जाहिर है, लेकिन कई बार हम ये सोच नहीं सकते कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो कुछ गलत करेंगे। और मैं प्यार के बारे में नहीं कह रही। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? कनत, हमें तुम्हारे घर जाना होगा। हमें वहां जाकर देखना होगा, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। अब तुम्हारे दिमाग में ये कहां से आया? जिससे तुम्हारे बारे में इतना कुछ पता है और वो तुम्हारी बातें सबके सामने ला सकता है, तो बेशक वो तुम्हारे करीब होगा। मेरा मतलब है, मेरे ख्याल से तुम इसके बारे में काफी वक्त से सोच रहे होगे, लेकिन तुम ये मान नहीं रहे हो कि ये सब सच हो सकता है। कनत, टालने से बेहतर है कि हम उसका सामना करें। लैला अब भी लापता है और हमारे लिए हर एक मिनट बहुत कीमती है, तो हमें जल्दी ही फैसला करना होगा, समझे तुम? ठीक है, चलो। चलो। शुक्र है तुम मिल गए। अचानक से गायब क्यों हो गए थे? मुझे अकेला छोड़ दो। अतीस, अगर यहाँ कोई है जिसे जिंदगी में अपने किए पर अफसोस होना चाहिए तो वो मैं हूँ। तुम क्यों लोगों से दूर भाग रहे हो? और तुम तो मुझसे कई ज्यादा बेहतर हो। कम से कम तुमने जो किया है, तुम्हें उस पर शर्म तो आ रही है। मुझे तो अपने किए पर कभी कोई शर्मिंदगी ही नहीं हुई है आज तक। वैसे क्या हुआ था उस जगह पर? वहाँ हमारा एक ग्रुप था और हम साथ ही बड़े हुए थे। जोशकन हम सबसे होशियार था और हम सबसे ज्यादा गरीब भी। उसने अपना हाई स्कूल 15 साल में कर लिया था। उसे अब्रॉड से स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तुमने गैर कानूनी तौर से इस स्कॉलरशिप में उसकी मदद की है ना? सच कहूं तो हमने वहां के बड़े बड़े क्लब्स में काम करके पैसे बचाए और जो कस्टमर्स नशे में होते थे उनके फोन चुरा के बेच दिया करते थे। तो मतलब हकीकत में तुम एक नकली हीरो हो, हाँ? आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। एक लड़की जिसका करियर खत्म होने वाला है वो बस बकवास कर रही है। तुम्हारा करियर इस स्कूल तक लिमिटेड नहीं है। ज्यादा मुश्किल आए तो किसी और स्कूल चली जाना, जैसे मैंने किया। इतना मत सोचो। मैं यहाँ कुछ पता करने आया था और तुम इसलिए उदास हो कि कहीं तुम उसे खो ना दो जो तुम्हें मिला है। तुम कनात की बात कर रहे हो, है ना? मैं पहले ही उसे खो चुकी हूँ और आज मुझे एहसास हो चुका है। और अतीस, वैसे भी ये जो भी है, व्हाइट एलिफेंट या फिर लोमड़ी, पर कनात नहीं है। बस करो यार। क्या तुम कल रात की गेम भूल गई? भूल गई कि उसने मुझसे किस तरह के सवाल पूछे थे? उसे मेरे बारे में कैसे पता? ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेरा मतलब है कनात जैसा इंसान जो बहुत होशियार है, प्लान करता है और जो हर एक का कल और आज जानता है, क्या वो ऐसी बेवकूफी करेगा? बताओ। एक बात है जो तुम्हें नहीं पता। क्या? एक शख्स जिसका हमने फोन चुराया था वो कनत का दोस्त था। हम उससे वहां एक रात मिले थे। जब उसने वो सवाल पूछा मुझे सब याद था। और जो मैसेज उसने लेला को भेजा उसके बारे में क्या? लोगों के शक से दूर होने के लिए कोई ऐसा नहीं कर सकता क्या? हाँ, पर तुम ये बात हर एक के लिए कह सकते हो, पता है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं असल में तुमसे कुछ पूछने आई थी। क्या तुम आज रात मेरे घर आओगे? जब से लेला गई है मुझे घर में बहुत अकेला लग रहा है। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है कि कुछ छोटे मोटे काम है वो खत्म करके आ जाऊंगा तुम्हारे पास।
बढ़िया। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे डैड और अजीज तो स्कूल में है ना, तो ऐसे क्यों डर रहे हो? शांत रहो, आजा। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पीछे आओ। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ किसी को बांध के रखा था। ये सब क्या है कनक? मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ऊपर चलते हैं। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं यहाँ अलमारी में देखता हूँ, तुम वहां देखो। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। चलो। ये क्या है कनक? ये बुक मेरी नहीं है। देखो, मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। कसम से ये बुक मेरी नहीं है। मेरा यकीन करो, ये बुक मेरी नहीं है। खोलो पुलिस! क्या हाल है कनाथ? फिर से मुलाकात हो गई? जी बोलिए, क्या बात है? हमें अभी रिपोर्ट मिली है कि लैला इटर्नर के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है उसमें, और ये रहा तुम्हारा सर्च वारंट।
यार तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम हर एक चीज में शामिल होते हो। इस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सही है, तुम्हारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। ए, अंदर आ जाओ इसात, तुम मेरे साथ आओ मिथाट, मुझे इस रूम का सब अच्छे से पता है। किम, सर आप यहाँ? तुम तलाशी लेना शुरू करो। तुम लोगों की रफ्तार देख के तो लग रहा है सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे ही लगना पड़ेगा मुझे। मुझे शक था कि ये रिपोर्ट तुमने की है। मुझे लगा तुमने ये छुप के किया होगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि एक अनाथ के बारे में कुछ पता चले तो मेरे पास आना। लेकिन यहां कर पता चला बात तो कुछ और ही है। कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, कुछ नहीं मिला सर। ठीक है, जाकर दूसरे रूम में देखो। जी। जरा सुनिए, मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी जो सबूत के तौर पर मिल जाए। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? आखिर किसी को मेरी बच्ची से क्या दुश्मनी रही होगी? कहाँ होगी मेरी बच्ची? जो दवाइयाँ मैंने भेजी थी, क्या वो आपने ली? हाँ, खा ली मैंने। जो गाँव मेरे दिल में लगा है, वो आखिर कौन सी दवा से ठीक होगा? मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची चली गई। देखिए, अभी तो पुलिस भी इसमें शामिल हो गई है, तो आप चिंता मत करिए, वो किसी तरह उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम समझाओ ना, वो जल्दी मिल जाएगी, वो ढूंढ निकालेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तुम सब मुझे झूठी तसल्ली मत दो। ऐसी खबरें रोज आती है मेरी बच्ची के बारे में। ऐसे मत बोलो, मेरी बच्ची। मेरे ख्याल से इस बार तुम्हें कनात पर शक नहीं है। नहीं। मेरी नजर तुम पर है कनात। उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम किम का भरोसा नहीं तोड़ोगे। बिल्कुल सर। चलता हूँ। वो बुक कहाँ चली गई? यहाँ है। थैंक यू हकीम, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हकीम, आखिर हम इस दोस्ती वाले रिश्ते को कब तक घसीटते रहेंगे? थोड़ा सब्र रखो प्लीज। देखो, अगर हम फिर से टूट गए तो वापस कभी नहीं जुड़ पाएंगे। सही कह रही हो। तुमने सर का चेहरा देखा था जब वो मुझे देख रहे थे? किसे पता कि वो क्या सोच रहे होंगे। क्या ये मायने रखता है? नहीं, लेकिन हमारे पास और भी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये व्हाइट एलिफेंट जो भी हो, उसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की होगी। पुलिस वालों ने जिक्र नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पर यही बुक देखने के लिए आए थे। देखो, जो कुछ भी हमने बेसमेंट में देखा वो लैला से जुड़ी हुई हैं। और तो और, आखिर ये बुक तुम्हारे घर में आई कहाँ से? हाँ, अतेश, लैला, मलीसा, हम सबको फंसाया गया है। और वो प्रेगनेंसी वाली बात, ओजान वाला मामला, लेकिन अब तो मेरा परिवार। उनके बारे में मत सोचो। अब जो भी हकीकत है उसका सामना करते हैं किम। जिसने ये किया है वो इसी घर में रहता है। तो फिर ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हुए हैं। वाह! लैला मजनू यहाँ पर ही मौजूद है। अब तुम लोग किस चीज के पीछे हो? कुछ नहीं,
मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? यहाँ बैठती क्यों नहीं? तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर हमें पता होता यहाँ क्या चल रहा है तो हम तुम्हें जरूर बताते। ऐसी बात है? मेरा दिल मुझसे बार बार ये कह रहा है कि तुम दोनों के पास ही लैला के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लैला कहाँ है और ये व्हाइट एलिफेंट वाला कौन है जो तुमसे भी बड़ा कमीना है। इसके बारे में कोई शक नहीं है। ये क्यों लाए हो तुम? जबकि मेरी मॉम घर पर नहीं है तो मैं अपने ही हाथों से खाना बना रहा हूँ। हो सकता है कि हम तीनों को मिलकर खाना बनाना पड़े। मैं अब चलती हूँ। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। उठो ओरिजिनल, उठो। तुम बहुत स्वीट हो। तुम्हारे प्यार पर मुझे बिल्कुल शक नहीं है और ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो कूल देने से सुलझ जाएगा। तुम्हारी सोच का मसला है। अब तुम इसे खींच रही हो हजल। मतलब अगर तुम्हें लेकर मैं पोजेसिव हूँ तो गलत क्या है? क्या तुम्हें इस शब्द का मतलब भी पता है? पॉजेसिव, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है और हर आदमी अपने हिसाब से इस शब्द का अलग ही मतलब निकालता है। पॉजेसिव का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम कहते हैं पॉजेसिव तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी लड़के से मारपीट करने लग जाओ तुम, और इतने से मन नहीं भरेगा तो तुम हमारे साथ भी वही करोगे और हर चीज पर रोक लगाओगे। और हम ये नहीं समझते क्योंकि हम बेवकूफ हैं, है ना? शायद हो सकते हैं। देखो, तुम हमें अपना प्यार दिखाओ और हमें अपनी वफादारी भी दिखाओ और ये दिखाओ कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन कहने के लिए नहीं, सच में हमारे साथ हो। फिर अगर कोई मुश्किल आ गई तो तुम उसका सामना कर सकते हो। अगर तुम मुझे किसी लड़की से बात करते हुए देखोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्या? तुम चिल्लाओगी तक नहीं? ओरिजिनल, मैं ग्रोसरी स्टोर तक जाकर वहाँ पर कैमरा नहीं लगाऊंगी और जिन लड़कियों से तुम बात कर रहे हो उन पर नजर नहीं रखूंगी कि तुम उनके साथ क्या कर रहे हो वहाँ। लड़ूंगी नहीं मैं। शक एक बीमारी है, तुम्हें एहसास भी है इसका। ओरिजिनल, इसकी वजह से लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं, समझ रहे हो? मेरे ख्याल से हमें इसका हल निकालना चाहिए। अगर इसका हल नहीं निकालेंगे तो ये रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा। मुझे कुछ सोचना है, कुछ वक्त के लिए किसी चीज के बारे में। मेरे ख्याल से तुम्हें भी सोचना चाहिए। जब तुमने कहा कि तुम खाना बना रहे हो तो मुझे लगा नहीं था कि तुम बना पाओगे। ये सुनकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत नाज है कनात। जब मैंने उस बेकार से अकाउंट के बारे में सुना तब मुझे पता चला कि स्कूल में मेरी इज्जत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैंने लैला के साथ कुछ किया है। नहीं, कुछ नहीं किया। ये हादसा स्कूल के बाहर हुआ है। किसी ने हमारे खिलाफ ये साजिश की है। ये अजीज के जुर्म से मिलता जुलता है ना? क्यों डैड? मैं जो जुर्म करता हूँ उसके बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है ना कनात? मेरा ऐसा कोई जुर्म है जिसे तुमने छुपाया हो? क्या किसी को पता है कि मॉम कहां पर है?
फार्म हाउस पर है। क्या मॉम से आपकी बात हुई है डैड? हाँ, कई बार बात हुई है। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने उन्हें कॉल किया लेकिन उनका फोन लग नहीं पता रहा। है, वहां पर कोई नहीं रहता है। हो सकता है उन्होंने अपना फोन नहीं देखा हो, और क्या हो सकता है। अजीब बात है, आमतौर पर वो अपना फोन खुद के पास ही रखती हैं। वैसे जब मैं घर आया था तो मुझे मेरे रूम में एक बुक मिली थी, छोटे बच्चों की बुक। क्या नाम था उस बुक का? मुझे उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। क्या वो तुम्हारी बुक थी अजीज? मुझे पता नहीं तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक लंबे अरसे से मैंने बुक पढ़ना बंद कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है। कनात, आज घर में कोई गेस्ट आया था तुम्हारा? हाँ डैड, एकिम आई थी। लेकिन क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं है। एकिम मेरी गर्लफ्रेंड है डैड। अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ था पर फिर शुरू हो गया। जब तुम्हारा कोई दोस्त मेरी इजाजत के बिना घर में आता है तो तुम जानते हो। अच्छा, तो क्या आपने मुझे बिना बताए कभी घर पर मेहमान नहीं बुलाए? हाँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता डैड। कभी नहीं। ठीक है,